प्रभात भाई, आप तो खामखा परेशान दिखने लगे। मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद मांग रहा हूं, आपकी जान नहीं। माफ करना पंकज चौधरी, पर मैं आपकी इस जीत के लिए आपको आशीर्वाद तो क्या, शुभकामनाएं भी नहीं दे सकता, क्योंकि आप इस चुनाव में जीतोगे ही नहीं। जनता अब जानती है कि उसे किसे जिताना है। बाकी अगर आप मुझे यहाँ आकर धमकाना चाहते हैं ताकि मैं इस चुनाव में खड़ा ना रहूं, तो आपको अपनी मनमानी करने की पूरी छूट है। मुझे मार भी दिया ना, तब भी इस क्षेत्र की जनता अपने हित के लिए ही फैसला लेगी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं धमका नहीं रहा हूं आपको। भैया, आप मुखिया हैं इस घर के, कितनी जिम्मेदारियां हैं, आप पे टेंशन्स हैं। अभी अभी किसी ने आपकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की, उसकी टेंशन। क्या नाम है आपके भाई का? क्या? अगस्त्य। हाँ, रणजी ट्रॉफी के आने वाली फाइनल टीम में उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, उसकी टेंशन। काफी कुछ जानते हैं आप मेरे और मेरे परिवार के बारे में। जी हाँ, मेरे हाथ काफी फैले हुए हैं। अपने घर को ही देख लीजिए, आपका भाई और बेटा दोनों मेरे लिए काम करते हैं। रागिनी जी। बाहर ना मेहमान बैठे हैं, मैंने चाय चढ़ाई है, तुम जरा ये दे आओगी? मुझे गोल गोल बात करना अच्छा नहीं लगता। आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था प्रभात भाई कि बहुत जिम्मेदारियां हैं आप पे, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। कौशलपुर का ध्यान मैं रख लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कौशलपुर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते आपका परिवार बिखर जाए। मेरा क्या है, मेरे हाथ तो बहुत जगह पहुंचे हुए हैं, कौशलपुर को संभाल ही लेंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके हाथ कहां कहां तक पहुंच सकते हैं, पर हैरान हो जाओगे जानकर कि मुझे तब भी कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए कौशलपुर ही मेरा परिवार है। आप कौन? नामदारी जी, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे? नमस्कार, मैं पंकज चौधरी। आप? तुम अंदर जाओ। ये मेरी रिश्तेदार है। आप चाय नाश्ता कीजिए और उसके बाद मेरी तरफ से आपको
नमस्कार। आप बहुत बिजी आदमी है ना, बहुत सारे काम होंगे। मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए लगता है मौसम की आखिरी बारिश होने वाली है। अरे अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? हमारी गाड़ी तो यहाँ है। अरे मौसम की आखिरी बारिश है, हम ना एकदम आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं, इस मौसम का मजा लेना चाहते हैं। अरे सुनो, हो कौन तुम? पंकज चौधरी से क्या रिश्ता है तुम्हारा? उसे देखकर तुम घबरा क्यों गई? कहो, क्या कहानी है तुम्हारी? जी कुछ भी नहीं है। मेरी घर गृहस्थी को आग मत लगा देना। मेरे पति बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं, सब पर भरोसा कर लेते हैं, तुम पर भी कर लिया। मेरे परिवार पे कोई संकट मत ले आना। जी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये तो तुम जब से आई हो तब से कह रही हो कि चली जाऊंगी, लेकिन कब जाओगे तुम यहाँ से? वसु के पापा ने आज तक मुझसे एक बात नहीं छुपाई, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो मुझसे भी बातें छुपाने लगे। जल्द से जल्द हमारा पीछा छोड़ दो बस। ये घर एक देव पुरुष का है और मेरी वजह से इस घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी,
कि नागिन को डसने से पहले ही डंडा दिखा दिया। तो देख के शक होता है कि जरूर किसी ना किसी गड़बड़ में फंसी है और हमारे प्रभात भैया को भी फंसा रही। चलो अच्छा है कि जाए ना तो बला टले। और हाँ भाभी, आज रात को ना करेले की सब्जी बनाना, थोड़ा कड़वा खाने का मन हो रहा है। क्या क्या देख रही हो? यही कि बिना शर्ट के कितने हॉट लग रहे थे तुम। अरे क्या फिर शर्मा गए। एनीवेज, तुम्हें पता है हम इस जगह ना पहले रीना के साथ आ चुके हैं, लेकिन आज से पहले ये जगह हमें इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। पता है क्यों? क्योंकि आज तुम जो हमारे साथ हो, तुम्हारे साथ ने हमारी जिंदगी बदल डाली। पता है, दिल तो करता है ना कि तुम्हें बस यूं ही चिपके रहे और कई दिन और कई रातें बिता दे, पर अफसोस हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सासू माँ ने परमिशन नहीं दी है ना हमें। हाँ, बिल्कुल सही। हमारी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा लड़की जरूर जिद करेगी, लेकिन उसकी बातों में आके पगलाना मत। मैडम जी, बारिश रुक चुकी है, चलिए। सुनो 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 सुनो, अरे हमें ये तो बता दो कि हमारी होने वाली सासू माँ ने और क्या क्या करने से मना किया है तुम्हें? तुम हम जैसे संस्कारी बेटे का मजाक मत उड़ाओ, वरना हमारी माँ तुम्हारे सपने में आकर ना तुम्हारी खूब खबर लेंगी। हाँ, छोड़ेंगी नहीं। अरे क्या? तुम्हारी मोच को क्या हुआ? अच्छा, अब समझे। हमें बहला फुसलाकर धोखा देकर हमें कूली बनाया गया। तुम याद रखना, बदला लेंगे हम भी, छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या कर रही हो मंदरा? अरे हमारी होने वाली सासू माँ ने उनके संस्कारी बेटे को मना किया है ना किसी भी लड़की को छूने से, हमें तो नहीं किया। तो फिर तुम बिना छुए ले चलो हमें। क्या कर रही हैं आप? अरे आप जी चोट तो नहीं लगी? नहीं, हम ठीक हैं। लेकिन आप इतनी रात को जा कहाँ रही हैं? वो कल आश्रम में जलसा है ना, तो वहीं काम में हाथ बटाने जाना था। आप हमें आश्रम तक छोड़ देंगे प्लीज? हाँ हाँ, आइए, छोड़ देंगे। वो दरअसल हमको आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बताइए। वो बात ये है कि हाँ बे। हाँ हेलो विजय भैया, रागनी जान का कहीं पता ही नहीं चला। ए, हम कुछ नहीं जानते। तुम कौशलपुर का चप्पा चप्पा छान मारो पर ढूंढो रागनी जैन को। हमारी बात सुनो, हम पंकज भाई को अपनी जबान दे चुके हैं। अरे हम कुछ नहीं जानते, तुम बस ढूंढो रागिनी जैन को। हाँ रखो। अरे हाँ, आप कुछ कह रही थी। हाँ, वो हम कह रहे थे कि हम साधना भाभी को बिना बताए जा रहे हैं ना, तो वो बुरा मान गई होंगी। आप हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लेंगे? ठीक है, बोल देंगे। आइए बैठिए। नहीं, हम चले जाएंगे। इतनी रात को आपको अकेले कैसे जाने देंगे? आइए बैठिए हमारे साथ। नहीं, हम जाते हैं। देखिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। अब आइए बैठिए हमारे साथ, बैठिए। क्या अगस्त्य काफी देर पहले निकल गए, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचा। इतनी देर तो उससे पहले कभी नहीं हुई। अच्छा बेटा, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले ना, मुझे जरूर बताना। हाँ। अगस्त्य, मेरा तो जी घबरा रहा था। और थोड़ी देर घर नहीं आते ना, तो तुम्हारे भैया और विजय को फोन करके उनकी पूरी फौज तुम्हें ढूंढने में लगा देती। अभी तुम क्रिकेट स्टार बने नहीं हो, बनने वाले हो।
रंजी में सिलेक्शन होते ही देर रात तक पार्टी? अरे बता तो देते। सिलेक्शन होता तो पार्टी करता ना। सिलेक्टर्स ने तो एन वक्त पे गुगली फेंक दी। मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मैं प्रभात नामधारी का भाई हूं। सिलेक्टर्स को किसी का कॉल आया और उन्होंने मुझे और वेट करने को बोला है। कहते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू है। मुझे शक हो रहा है कुछ तो पॉलिटिक्स चल रही है। मुझे नहीं लगता अब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। ए बेटा अग्गू, एक बार भैया को एमएलए बन जाने दो, फिर देखना सब पॉलिटिक्स भूल जाएंगे ये लोग। और अगर फिर भी कोई गेम खेला ना तो हम ही फोड़ फाड़ डालेंगे सालों को। देखो, तुम तो रणजी खेलोगे और फिर खेलोगे आईपीएल और उसके बाद खेलोगे इंटरनेशनल, समझोगे नहीं? ये तो अग्गू बोलने पे भी नहीं चढ़ा। लगता है सच में मूड खराब है भाभी। कहीं सच में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कौशलपुर के क्रिकेट बोर्ड में आग लगा देंगे, देखना। अरे वो भाभी, वो जो भैया की मेहमान आई थी ना, वो चली गई, आपको बिना बताए गई, इसलिए माफी मांग रही। शुक्र है बला टली। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? घर आए मेहमान के लिए ऐसा नहीं कहते, लेकिन पता नहीं क्यों जब से वो लड़की इस घर में आई है ना, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो लड़की कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। ठीक है, पंकज भाई को खबर कर देता हूँ। ये प्रभात नामधारी तो गजब ढा रहा है। दिन पर दिन कौशलपुर की जनता में लोकप्रिय हो रहा है। गरीबों की बस्ती में घर घर जा रहा है। घूमने दीजिए प्रभात नामधारी को गरीबों की बस्ती में। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि भूखे नंगे लोगों को भाषण नहीं, शराब चाहिए, पैसा चाहिए, रोटी चाहिए। भेजो उनकी बस्ती में विलायती शराब, कपड़ा, खाना। दिल खोल के भाई मुद्रा और खरीदिए एक एक गरीब का वोट। मुझे पैसे की नहीं, सीट की परवाह है। कौशलपुर का उपचुनाव जीतकर मुझे बाबा की नजरों में हीरो बनना है, किसी भी कीमत पर। और कीमत से काम ना बने तो बंदूक का इस्तेमाल करो। लेकिन कौशलपुर का उपचुनाव सिर्फ पंकज चौधरी जीतना चाहिए। पंकज जी, आपने हमें मंदिरा दीदी पर नजर रखने के लिए कहा था ना? हाँ, तो ये देखिए। विजय नामधारी, तुम तो अपने भाई से भी बड़े मूर्ख निकले। तुम शायद जानते भी नहीं कि तुमने किसके मुंह में हाथ डाला है।